चलो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट है ए एंड बी। इसमें ए पार्ट, इसमें हमें पूछा है आइडेंटिफाई टर्म्स विच contain x and give the coefficient of x। हमें सिर्फ वो वाली टर्म्स लेनी है जिसमें x वेरिएबल जुड़ा हो, ठीक है। आइडेंटिफाई टर्म्स विच contain x and give the coefficient of x, और x का जो कोफिशिएंट है यानी x के अलावा और कुछ भी जो दिख रहा है वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसको भी आप कॉलम बना के लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि जो एक्सप्रेशन दी है वो अब यहाँ पे हमें टर्म्स लेनी है, और वो भी कौन सी, जिसमें वेरिएबल x जुड़ा हो विथ x, ठीक है। ऐसी टर्म्स जिसमें x जुड़ा हुआ हो और इसका कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट भी किसका, x का, सो कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये तीन चीजें रहेगी। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करना, तो फर्स्ट है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो हमें ऐसी कौन सी टर्म दिखनी है जो x के साथ है। वैसे यहाँ पे दो टर्म्स है, राइट, लेकिन हमें सिर्फ वही टर्म्स लेंगे जिसमें x जुड़ा हुआ हो। तो सिर्फ x से जुड़ा हुआ ऐसी टर्म्स ये वाली है वाई स्क्वायर एक्स, तो हमें सिर्फ इस टर्म्स को ही लेना है, दूसरी को नहीं। अब इसके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यानी x के अलावा जो भी दिख रहा है वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो x के साथ क्या दिख रहा है आपको, वाई स्क्वायर, ये जो वाई स्क्वायर है वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, है ना, सिंपल। तो इसका सेकंड 13y स्क्वायर माइनस 8yx। अब इसमें आपको वो टर्म्स बतानी है जिसमें x जुड़ा हुआ हो। तो ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। अब पहले वाले टर्म्स में x नहीं है, लेकिन सेकंड वाली जो टर्म्स है उसमें x है, तो हमें इसका यूज करना रहेगा 8yx माइनस है ना, इसका माइनस 8yx। अब इसमें आपको कोफिशिएंट लिखना, कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यानी जो x के अलावा जो सारा दिख रहा है वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो माइनस 8y इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, माइनस 8y। थर्ड पार्ट x प्लस y प्लस 2, x प्लस y प्लस 2। सबसे पहली चीज कौन सी टर्म्स लेनी है जिसमें सिर्फ x जुड़ा हुआ हो। तो x जुड़ा हुआ ऐसी टर्म्स है सिर्फ x, पहली वाली, ठीक है। ये हुआ इसमें टर्म, और इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट यानी x के साथ x के अलावा जो भी दिख रहा है, x के अलावा कुछ भी नहीं है तो क्या कहलाएगा, 1। x के अलावा कुछ नहीं है तो क्या कहलाएगा, 1। तो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा 1। फोर्थ है 5 प्लस z प्लस zx, 5 प्लस z प्लस zx, 5 प्लस z प्लस zx। अब इसमें आपको वो वाली टर्म्स लेनी है जिसमें x जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे सिर्फ ये वाली zx, तो ये वाली टर्म्स लेंगे zx। अब ये प्लस है, इसलिए आगे कोई माइनस नहीं आएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x के अलावा जो कुछ दिख रहा है वो इसका कोफिशिएंट क्या लगेगा? x का कोफिशिएंट क्या लगेगा यहाँ पे? z। तो इसका आंसर यहाँ पे z। ये हुआ फोर्थ। अब फिफ्थ, वन प्लस एक्स प्लस एक्स पर, वन प्लस एक्स प्लस एक्स, वन प्लस एक्स प्लस एक्स। अब ऐसी टर्म बतानी है जिसमें x हो साथ में, तो ऐसी टर्म्स एक तो ये है x और दूसरी है xy। वैसे यहाँ पे हमें दो टर्म मिली, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? x का। तो x का कोफिशिएंट यानी x के साथ x के अलावा जो कुछ दिख रहा हो वो उसका कोफिशिएंट। तो x के साथ और कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या कहलाएगा? 1। तो 1 इसका कोफिशिएंट हुआ। यहाँ पे x के अलावा जो कुछ दिख रहा है वो इसका कोफिशिएंट। तो x के अलावा क्या दिख रहा है आपको? y। तो y x का कोफिशिएंट कहलाएगा। अब दो ही रहे, 6 एंड 7। 6 में है स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 25। अब ये वाली टर्म में आपको x के साथ वाली टर्म क्या है जिसमें x जुड़ा हुआ? ऐसी टर्म कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ पे 12xy² लिखा जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। अब x के अलावा जो कुछ आपको दिख रहा है वो इस x का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो x के अलावा क्या दिख रहा है? हमें 12 दिख रहा है और y² दिख रहा है। तो 12 एंड y² ही इसका कोफिशिएंट है। एंड लास्ट है 7। सेवन एक्स प्लस एक्स वाई। ऐसे टर्म को पहचाना है जिसमें x जुड़ा हुआ हो। इन दोनों टर्म्स में x है तो हमें दोनों टर्म्स को यहाँ पे लिखना रहेगा। फर्स्ट 7x और दूसरी xy²। अब इसका कोफिशिएंट लिखना है। इसका x का कोफिशिएंट, तो x के अलावा जो कुछ दिख रहा है वो इसका कोफिशिएंट है। तो फर्स्ट में 7 और दूसरे में x के अलावा जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? y²। y² ही इसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे हो गया फोर्थ का ए पार्ट। अब फोर्थ का बी पार्ट भी क्वेश्चन है, वो भी कर ही लेते हैं। बी पार्ट में पूछा है आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। बड़ा सिंपल है, हमें उस टर्म्स को लेना है टर्म्स विथ कंटेन y²। जैसे यहाँ पे x था ना और टर्म्स विथ x, वैसे यहाँ पे लेना है टर्म्स विथ y²। टर्म्स विथ y² लेनी है, ठीक है। और उसमें जो कोफिशिएंट लिखना है वो भी y² के साथ, कोफिशिएंट ऑफ y² लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ y² के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट क्या लगेगा, हमें वही लेना रहेगा। तो चलो फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट है 8 - xy²। 8 - xy², ये पहले एक्सप्रेशन है। 8 - xy² में टर्म्स कौन सी लेनी है जिसमें विथ y²? तो y² के साथ वो वाली टर्म्स लेनी है जिसमें y² हो। पहले टर्म में y² नहीं है, दूसरे टर्म में y² आपको दिख रहा है, ठीक है। तो -xy² ये वाली टर्म्स हम लेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ y² लिखना है कि y² के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो उसका y² के अलावा आपको जो भी दिख रहा है वो इसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे कहलाएगा -x इसका कोफिशिएंट। ये फर्स्ट हुआ। दो और बचे। सेकंड है
5y² प्लस 7x, 5y² प्लस 7x। क्वेश्चन क्या रहा कि जो y² के साथ हो ऐसी टर्म्स हमें बतानी है। तो y² के साथ हो ऐसे टर्म्स कौन से यहाँ पे, ये वाली 5y², इसमें y² दिख रहा है, इसमें कोई y² नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब y² की कोएफिशिएंट हमें लिखनी है, तो y² की कोएफिशिएंट यानी y² के अलावा जो सारा है वो सब उसका कोएफिशिएंट। तो y² के अलावा क्या है यहाँ पे 5, तो 5 इसका आंसर होगा। थर्ड एंड लास्ट एक्सप्रेशन है 2x²y 2x²y माइनस माइनस 15xy² 15xy² प्लस 7y² प्लस 7y। ठीक है, अब देखो हमें कौन सी टर्म्स लेनी है जिसमें y² हो। तो क्या इसमें y² है, देखो यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं आएगी। तो यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है, यस, तो हमें सॉरी y के ऊपर जो स्क्वायर है ऐसी टर्म्स लेनी है y² के बाद, तो ये टर्म्स आएगी। और लास्ट वाली y के ऊपर स्क्वायर है, यस, तो ये टर्म्स भी आएगी। तो हमें फर्स्ट वाली टर्म्स नहीं लिखनी है, बाकी की जो है वो आएगी, क्योंकि इसमें x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो पहली टर्म यहाँ पे आएगी -15xy² और दूसरी टर्म आएगी प्लस 7y²। अब इन दोनों में कोएफिशिएंट लिखना है y² का, तो y² का कोएफिशिएंट यानी y² के अलावा जो कुछ दिख रहा है वो इसका कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे y² के अलावा दिख रहा है हमें -15x, और सेकंड टर्म में y² के अलावा दिख रहा है 7, तो इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा 7। तो यहाँ पे ए पार्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 4 का, एंड बी पार्ट भी यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Classify into monomials, binomials and trinomials. Monomials, binomials and trinomials. हमें यहाँ पे बोला है क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। हमें मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स को पहचानना है। तो सबसे पहली चीज बाइनोमियल्स किसको बोलेंगे, मोनोमियल्स किसको बोलेंगे और ट्रिनोमियल्स किसको बोलेंगे। तो जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स, क्योंकि मोनो का मतलब भी होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो मोनोमियल्स यानी जो ओनली वन ही टर्म हो, ऐसी टर्म ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं मोनोमियल्स। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो, जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो उसे बोलते हैं बाइनोमियल।
बाइनो का मतलब ही होता है टू, ठीक है। जैसे कि बाइसिकल, उसे बाइसिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें दो टायर होते हैं, क्योंकि बाइ का मतलब ही होता है टू, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बाइनोमियल्स यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, और ट्रिनोमियल्स यानी थ्री। थ्री का मतलब होता है थ्री, ठीक है। थ्री का मतलब होता है थ्री, थ्री की या चार डिफरेंट थ्री। तो जिस टर्म्स में सॉरी जिस एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स हो, ऐसी एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल्स ट्रिनोमियल टर्म बोलते हैं, ठीक है। ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन। अब तो यहाँ पे हमें यही चीज पहचानना रहेगा। तो सबसे फर्स्ट है 4y माइनस 7z, सेकेंड है y स्क्वायर, थर्ड है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, फोर्थ है 100, फिफ्थ है ab माइनस a माइनस b, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बनाओ, बाकी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ये पहचानना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है। बड़ा इजी है, क्योंकि मोनोमियल यानी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, बाइनोमियल यानी जिसमें दो टर्म हो, और ट्रिनोमियल यानी जिसमें थ्री टर्म हो। फर्स्ट देखते हैं, इसमें आपको कितनी टर्म दिख रही है? दो टर्म। तो जिसमें दो टर्म्स मिले वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। तो यहाँ आंसर आएगा बाइनोमियल, ठीक है। सेकंड में कितनी टर्म्स दिख रही है? ओनली ऑन वन, तो ये कहलाएगा मोनोमियल, क्योंकि मोनो का मतलब ही होता है वन, तो मोनोमियल कहलाएगा ये। इसमें कितनी टर्म है? 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे थ्री टर्म्स होने के कारण ये कहलाएगा ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे है 100, ठीक है, सिर्फ 100 है और आगे पीछे कोई साइन वगैरह नहीं है, प्लस और कुछ लिखा हो, ठीक है। तो सिर्फ एक ही है, तो ये वन टर्म को बोला जाएगा मोनोमियल, मोनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स है? साइन के आगे और पीछे देखो 1 2 एंड 3, तीन टर्म्स है, तो वो कहलाएगा ट्रिनोमियल। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन इसके आपको कर दें। बाकी के आप लोग खुद भी कर सकते हो, क्योंकि बड़े इजी क्वेश्चन है। सो बाकी आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सो क्वेश्चन 5 आप खुद से कंप्लीट करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन एक और चीज भी बता दूं, यहाँ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स अगर आपको दिख रही है तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। तीन से ज्यादा टर्म्स दिखे तो वो कहलाएगी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको तीन से ज्यादा टर्म्स दिखे कहीं तो उसको आप क्या लिखोगे? पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में पूछा है स्टेट वेदर a given pair of terms is of like और unlike term। अब न्यू पॉइंट आता है like terms और unlike terms का, ठीक है। तो ये हम समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइक टर्म कौन से कहलाती है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स यानी ऐसी टर्म्स जिसमें आपको जो टर्म्स दी है, ठीक है, उसमें सेम वेरिएबल हो। जो भी टर्म्स दी है, जो एक्सप्रेशन दी है, उस एक्सप्रेशन में जितनी टर्म्स है उन सब में सेम वेरिएबल ही हो, ठीक है। सेम वेरिएबल आ रहा हो तो वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं। और अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल दूसरी टर्म्स में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कहलाएगा अनलाइक टर्म्स, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है 1 एंड 100, तो ये दो टर्म्स हमें दी है, ठीक है। तो ये दोनों, अब ये लाइक टर्म्स में आएगा क्या अनलाइक टर्म्स में आएगा, ये हमें पहचानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और सेकंड जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, यानी सिर्फ डिजिट है। तो ये दोनों टर्म्स कैसी कहलाएगी, सेम टाइप की, राइट। तो ये दोनों कहलाएगी लाइक टर्म, क्या कहलाएगी, लाइक टर्म। सेकंड है -7x एंड है 5/2x, 5/2x। तो देखो जैसे अभी मैंने ये समझाते हुए कहा था कि जिसमें आपको सेम वेरिएबल नजर आ रहा हो, जो दो हमें टर्म्स दिए इन दोनों में अगर सेम वेरिएबल अगर आ रहा है तो वो लाइक टर्म्स है, वरना वो अनलाइक टर्म्स कहलाएगा। तो इन दोनों टर्म्स में हमें x दिख रहा है, सेम वेरिएबल है, तो ये कहलाएगा लाइक टर्म, लाइक टर्म्स। थर्ड है -29x एंड -29y। अब देखो यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे अलग वेरिएबल हो तो वो कहलाएगी अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की पहचान आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में काम लगेगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है कि लाइक टर्म्स कौन सी कहलाएगी और अनलाइक टर्म्स। तो यही चीज सिंपल समझना है कि जिसमें सेम वेरिएबल हो ऐसी टर्म्स को लाइक टर्म्स कहते हैं, और जिसमें अलग वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल ना हो, उनको अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। और अगर कहीं सिर्फ डिजिट ही हो तो ऐसे टर्म को लाइक टर्म, सिर्फ डिजिट, हाँ, क्योंकि वो क्वांटिटी कहलाएगा। फोर्थ है 14xy एंड 42yx, 14xy एंड दूसरी टर्म है 42yx, 42yx। अब ये आप पहचानिए कि ये लाइक टर्म कहलाएगी कि अनलाइक टर्म। अब कोई बोलेगा या तो x y है तो या तो y x है, तो कैसे सेम है? देखो x मल्टीप्लाई y का हो या फिर y मल्टीप्लाई x हो, दोनों चीज कैसी, सेम, दोनों चीजें सेम। सो यहाँ पे सेम वेरिएबल का यूज हुआ कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ पे सेम वेरिएबल है दोनों टर्म्स में, तो वो कैसी टर्म कहलाएगी, लाइक टर्म। तो इसका आंसर आएगा लाइक टर्म। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर
वेरिएबल आगे पीछे हो लेकिन दोनों में सेम वेरिएबल हो तो वो लाइक टर्म्स। फिफ्थ है 4m square p, 4m square p and 4mp square mp। ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे m का स्क्वायर है और p वन टाइम है, यहाँ पे m वन टाइम है और p का स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ पे m भी टू टाइम होता, m स्क्वायर होता और p वन टाइम होता, इसके जैसा होता तो वो सेम कहलाता। तो यहाँ पे दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा अनलाइक टर्म्स, क्या आएगा अनलाइक टर्म्स। सिक्स्थ है 12xz and 12x square z square। तो यहाँ पे x z दोनों में है पर यहाँ पे स्क्वायर है दोनों में और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि वो सिंगल टाइम है। तो यहाँ भी ये अनलाइक टर्म करेगा। या तो फिर देखो स्क्वायर वगैरह कुछ है तो वो भी सेम ही होना चाहिए, जितने टाइम ये वेरिएबल है उतने ही टाइम ये वेरिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। अगर उतने टाइम नहीं है तो वो हो जाएगा अनलाइक टर्म। ये कहलाएगा अनलाइक टर्म्स। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसके जैसा ही है। यहाँ पे भी यही चीज बोला है कि आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। हमें लाइक टर्म्स को पहचानना है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप लोग खुद से करोगे। क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट। हमें यहाँ पे लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है। हमें लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखना है। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। दूसरी टर्म में -4y(x²), 4y(x²), x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर नहीं है, तो वो इसके जैसा नहीं है, तो वो हम अलग लाइन में लिखेंगे -4y(x²). अगर सेम होता y के ऊपर स्क्वायर रहता तो वो मैं इसी लाइन में आगे जाने देता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 8x², x का स्क्वायर। तो ये इसके जैसा है बट x² है पर y तो नहीं है, तो वो लाइक टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक अलग है। तो 8x², ये भी गलत टर्म है, तो मैं इसको अलग से ही लिखता हूँ 8x²। फिर है 2xy², 2xy², xy², देखो इसके जैसा हुआ, तो 2xy², 2xy², तो मैं इसे इस लाइन में लिखूंगा, ठीक है। फिर ये 7y, ओनली y जुड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं उसे एक अलग लिखता हूँ 7y। फिर है -11x का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो ऐसे में यस, तो हम इसी लाइन में आगे जाने देंगे इसको -11x², -11x का स्क्वायर। फिर है -100x, ओनली x हो ऐसा कुछ है नहीं, ओनली x हो तो -100x, तो -100x उसे और अलग लाइन में लिखूंगा -100x। फिर है
माइनस 11y(x), 11y(x), तो y(x) आपको कहीं दिखा है 11y(x), यहाँ पे x y है पर उस y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो y(x) सिंगल टाइम नहीं है, तो मैं इसे भी अलग से लाइन में लिखूंगा माइनस 11y(x). फिर है 20x² y, 20x² y, यहाँ पे आपको y² x² y हो तो भी सेम ही कहलाएगा, तो ये लाइन टर्म है, तो इसी लाइन में आगे जाएगा 20x² y, 20x² y। फिर है माइनस 6x², x के ऊपर स्क्वायर होगा, मिल गया ये वाला, तो माइनस 6x², ये इसके जैसा चलाएगा, तो इसकी लाइन में जाएगा। फिर ओनली y, सिर्फ y हो ऐसा, यस, इसके साथ y जोड़ा तो ये इसके साथ हो जाएगा y, यानी 1y कहलाएगा, ठीक है। फिर 2xy, 2xy हो या 2yx हो, दोनों सेम चीज कहलाएगा, तो वो इसकी लाइन में जाएगा 2xy, 2xy। एंड लास्ट है 3x, तो 3x किसमें आएगा, इसमें 3x, तो ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 का A कंप्लीट हुआ, तो ये हुए इसके आंसर, ठीक है। तो हमें क्या करना था, सिर्फ लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखना था, ओके। कौन कौन से टर्म जो है वो लाइक टर्म है, तो हमें उसको साथ में ही लिखना। क्वेश्चन 7 का A पार्ट मैंने किया है, सेकंड पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो। थैंक यू।